गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का वेलकम है अपनी इस क्लास में, समर्पण बैच की फ्री क्लासेस में। और काफ़ी दिनों से आपकी क्लास नहीं आ रही थी, लेकिन अब क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी एग्जाम तक। और आज की इस क्लास में हम हमारा जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में लेक्चर नंबर 9 है। और इलस्ट्रेशन नंबर 17, 18 और 19 अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। इलस्ट्रेशन नंबर 17। तीन पार्टनर हैं, मोहित, नीरज एंड सोहन, हु आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द कैपिटल्स ऑन मार्च 31, 2017। कैपिटल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा, मोहित, नीरज और सोहन का 80,000, 40,000 और 40,000। तो इनका रेशो हो जाएगा 2:1:1। ठीक है, ये इनका रेशो हो जाएगा 2:1:1। ठीक है। और ये जो जनरल रिजर्व रहेगा और रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस रहेगा, इसे हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इधर से आपको बिल्डिंग दे रखी है, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है और प्रोविजन है, और 14,000 का बैंक अकाउंट बैलेंस दे रखा है। आगे अगर अपन बात करें, ऑन द डेट नीरज डिसाइडेड टू रिटायर द फ्रॉम द फर्म एंड वाज पेड फॉर हिज शेयर इन द फर्म सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। यानी कि निम्नलिखित शर्तों के आधार पर उसको पेमेंट करना है। बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग की वैल्यू 20% आपको इंक्रीज करनी है। ठीक है, अप्रिशिएटेड का मतलब होता है इंक्रीज करना, तो इसका 20% हो जाएगा, 20,000 रुपये वो अपने को इंक्रीज करना है। इसके बाद में है जो आपका प्रोविजन है, प्रोविजन का इंक्रीज करके आपको 15% इंक्रीज करना है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू बी इंक्रीज टू 15%। 15% तक आपको इंक्रीज करना है। तो देखिए, इसका अगर आप 15% निकालेंगे 20,000 का, तो कितना हो जाएगा 3,000। और आपका प्रोविजन अभी कितने का है 1,000 का, तो इसको में कितना प्लस करना पड़ेगा 2,000 आपको प्लस करना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रोविजन कितने का होगा 3,000 रुपये का हो जाएगा। तो 1,000 का प्रोविजन पहले से दे रखा है, 2,000 का प्रोविजन आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रोविजन 3,000 के बराबर आएगा। तो अपने को क्या करना है कि यहाँ पर 3,000 का प्रोविजन तक आपको मेंटेन करना है। ठीक है, और मशीनरी की वैल्यू आपको डिक्रीज करनी है 20% से। मशीनरी आपको दे रखी है, क्वेश्चन में मशीनरी आपको दे रखी है, मशीनरी 50,000 का, और इसका आपको क्या करना पड़ेगा 20% करना पड़ेगा। और इसका 20% कितना होता है 10,000 रुपीज। ठीक है, 50,000 का 20% 10,000 रुपीज अपने को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो वैल्यू रिड्यूस करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे। चलिए, इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन 72,000 करना है। फर्म की जो गुडविल है वो 72,000 रहेगी, और रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर रहेगा वो अपन कैपिटल अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स में, गेनिंग रेशो में। और फर्म की न्यू कैपिटल आपको 1,20,000 यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपको बनानी है। तो सबसे पहले अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर लेते हैं। बिल्डिंग की वैल्यू आपको 20,000 इंक्रीज करनी थी, 1,00,000 रुपीज का 20%, 1,00,000 का 20% अपने में इंक्रीज करना था, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अपन जानते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने पर और लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होने पर अपन दिखाते हैं। और असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है और लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है, उसे हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। प्रोविजन आपका 2,000 रुपीज का इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, और मशीनरी की वैल्यू भी आपकी 10,000 रुपीज डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, 50,000 का 20%। तो हमारे पास यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट का टोटल 20, और यहाँ से 12,000 माइनस करेंगे, 8,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में 2:1:1 में डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बाय बैलेंस बीडी, जो पार्टनर्स का ओल्ड कैपिटल का बैलेंस होता है वो आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया हुआ होता है, उसको अपन यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं सबसे पहले। इसके बाद में जनरल रिजर्व का जो बैलेंस दे रखा था उस जनरल रिजर्व को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 20,000 रुपये का जनरल रिजर्व 2:1:1 में डिवाइड कर देंगे, ये आपका ओल्ड रेशो है, 2:1:1 में डिवाइड कर देंगे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर गुडविल का एडजस्टमेंट होगा, तो गुडविल का एडजस्टमेंट अपन वर्किंग नोट में सीख लेते हैं। देखिए, आपको दे रखा है फर्म की गुडविल 72,000। ठीक है,
72,000 की आपको यहाँ पर गुडविल दे रखी है फर्म की, और इसका अपन 1/4 करेंगे, और 1/4 हो जाएगा हमारा 18,000। 18,000 की जो गुडविल होगी वो हमारी हो जाएगी फर्म की, नीरज की गुडविल हो जाएगी 18,000। तो नीरज शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड इन द गेनिंग रेशो 2:1। 2:1 मोहित और सोहन का जो रेशो रहेगा गेनिंग रेशो, उस रेशो में अपन इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गेनिंग रेशो अपने को यहाँ पर निकालना पड़ेगा। देखो गेनिंग रेशो, हाँ गेनिंग रेशो देखो मैं आपको बताऊं कैसे रहेगा आपका। आपका यहाँ पर मोहित, नीरज और सोहन, ये 3 पार्टनर दे रखे थे, ठीक है। इनका रेशो दे रखा था 2:1, 2:1, सॉरी ये रेशो आया था 2:1, ये ओल्ड रेशो था। और ये वाला पार्टनर फर्म से रिटायर हो गया, तो रिटायरिंग रिमेनिंग पार्टनर्स हो गए आपके मोहन और मोहित और सोहन। तो मोहित और सोहन का जो ओल्ड रेशो है 2:1, वही क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशो हो जाएगा। तो ये जो 18,000 की गुडविल है, इसे हम मोहित और सोहन में 2:1 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अपन इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं। उसकी गुडविल कितनी आई थी, 18,000। नीरज की गुडविल 18,000 है, तो बाय मोहित कैपिटल अकाउंट और बाय सोहन कैपिटल अकाउंट, कौन से रेशो में, 2:1 में। कौन सा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, 18,000। 18,000 की जो गुडविल थी नीरज की, वो मोहित और सोहन वहन करेंगे। और यहाँ पर मोहित और सोहन के डेबिट में लिख देंगे, क्योंकि आप जानते हैं गुडविल की एंट्री बनती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग पार्टनर में मोहित और सोहन का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, इसलिए डेबिट साइड में टू नीरज कैपिटल अकाउंट अपन लिखते हैं, ठीक है। मोहित और सोहन के डेबिट में टू नीरज, और नीरज अकाउंट के क्रेडिट में बाय मोहित और सोहन, ठीक है। इसके बाद में अपन इसका टोटल लगा लेंगे, 94,000, 65,000 और 47,000, और तीनों का बैलेंस शीट निकाल लेंगे। बैलेंस शीट निकालने के लिए ये जो अमाउंट दे रखा है इसको माइनस कर लेंगे, और बैलेंस शीट को अपन सीधे यहाँ पर बाय बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। यही अमाउंट आपका इस तरफ आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सेकंड पार्ट में बाय बैलेंस बीडी। इसके बाद में अपन वर्किंग नोट पे चलते हैं और कैपिटल का एडजस्टमेंट समझते हैं। देखो फर्म की जो आपकी कैपिटल है वो दे रखी थी 1,20,000, ये आपको क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है, ठीक है। और 1,20,000 की जो है उसका अपन को क्या करना है, मोहित और सोहन में 2:1 में इसको डिवाइड कर देना है, यानी न्यू रेशो भी इनका यही रहेगा, क्योंकि जब ओल्ड रेशो आपका दे रखा था 2:1 और 1, ठीक है। अब ये वाला पार्टनर अगर चला गया तो जो गेनिंग रेशो है वही उनका न्यू रेशो होगा, ठीक है। 2:1 में डिवाइड कर देंगे, तो मोहित की कैपिटल हो जाएगी 80,000। 1,20,000 का 2/3, 80,000। तो मोहित की एडजस्टेड कैपिटल हो गई 82,000। एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और 2,000 रुपीज उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस अमाउंट विड्रॉल कर देगा। इसको अभी अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि मोहित की न्यू कैपिटल कितनी आई है, 80,000। इसके बाद में सोहन की न्यू कैपिटल 40,000 आ जाएगी। सोहन की न्यू कैपिटल 1,20,000 का 1/3। अब अपन इस चीज को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वापस चलते हैं। जैसे ही हमारी न्यू कैपिटल 80,000 और 40,000 आती है, उसको अपन यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी के रूप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सेकंड पार्ट में डेबिट साइड में 80,000 और 40,000 अपन लिख लेंगे, ठीक है। अब आप जानते हैं कि इसका जो नीरज है, नीरज का क्रेडिट का टोटल 65 था, और ये इसको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो टू बैंक अकाउंट अपन यहाँ पर लिख देंगे, 65,000 नीरज का पेमेंट हो जाएगा। अब आप देखिए मोहित की जो कैपिटल थी एडजस्टेड वो 82,000 थी, और अपने को न्यू कैपिटल 80,000 रखनी है, तो 2,000 इसकी भी एक्सेस मनी है, तो ये भी विड्रॉल कर लेगा। तो टू बैंक अकाउंट अपन मोहित को भी पेमेंट कर देंगे। ऐसा का ऐसा यहाँ पर सोहन का भी है, 41,000 इसकी एडजस्टेड कैपिटल है, और हमें न्यू कैपिटल 40,000 रखनी है, तो 1,000 इसका भी एक्स्ट्रा है, तो इसको भी अपन विड्रॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। बैलेंस शीट की अगर अपन बात करें तो देखो बैलेंस शीट में मोहित की और सोहन की दोनों की कैपिटल आ जाएगी, जो भी अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में निकाली थी, और क्रेडिटर्स की वैल्यू आ जाएगी जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है। बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख से आप 20,000 इंक्रीज कर चुके हो, तो 20,000 की गुडविल इंक्रीज करने के बिल्डिंग इंक्रीज करने के बाद आपकी 120 की हो जाएगी। मशीनरी आपकी
50,000 की दे रखी थी, इसका 10,000 की वैल्यू अपन रिड्यूस कर चुके हैं, तो 40,000 शो कर देंगे। स्टॉक आपका कोई चेंज नहीं हुआ, 18,000 एज इट इज आ जाएगा। और इधर से हमारे पास डेटर्स का बैलेंस हो जाएगा 20,000, और प्रोविजन हमारा जो है 1,000 से हमने 2,000 इंक्रीज करके 3,000 कर लिया था, तो प्रोविजन हमारा कितना हो जाएगा 3,000। तो 20,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे, 17,000 आ जाएगा। अब अपन ये बैंक ओवरड्राफ्ट वाला अमाउंट समझ लेते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे आया है। ठीक है, एक बार अपन पुरानी बैलेंस शीट पे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास जो बैलेंस है 14,000 का है। ठीक है, पुराना बैलेंस कितना है 14,000 का। तो अब आप इधर देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आ जाइए। हमारे पास बैलेंस था 14,000 का, और हमने पेमेंट कितने का किया है 65, और 2 और 1 ये हो गया आपका मिलाकर 68 का। पेमेंट हमने कर दिया 68 का, क्योंकि पेमेंट करने के लिए बोला था क्वेश्चन में, और हमारे पास में बैलेंस कितना है 14,000 का ही है। तो हमारे पास जितना बैलेंस था उससे का हमने क्या कर दिया, ज्यादा पेमेंट कर दिया। हमारे पास पेमेंट हमने किया है 68 का, जबकि हमारे पास अवेलेबल कितना था 14,000। तो 54,000 का हमने जो ज्यादा पेमेंट किया है बच्चों, उसे हम कहाँ दिखाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से दिखाएंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, चाहो तो ब्रैकेट में 65,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 कितना हो गया 68, और हमारे पास अवेलेबल कितना था 14,000। तो 54,000 का हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, वो बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से दिखाएंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, और इसी के साथ हमारा जो इलस्ट्रेशन नंबर 17 है वो भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 पर। अनिल, भानु एंड चंदू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3:2। 5:3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। मार्च 31, 2017 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 11,000 के, रिजर्व फंड आपको 6,000 का दे रखा है। अनिल्स कैपिटल आपको दे रखी है 30,000, भानु कैपिटल 25 और चंदू कैपिटल 15,000। ठीक है, ऑल रेशियो 5:3:2 दे रखा है, तो जो रिजर्व फंड आपको दे रखा है इसे आप क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 5:3:2 में डिवाइड कर लेंगे। गुडविल, सॉरी, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, पेटेंट्स, डेटर्स और कैश आपको दे रखा है। आगे बोला गया है कि अनिल की यहाँ पर 1 अक्टूबर को जो है डेथ हो जाती है, और उसके एग्जीक्यूटर्स को रिमेनिंग पार्टनर्स कितना पेमेंट देने के लिए सहमत होते हैं, वो इस तरह से कंडीशन है। गुडविल का वैल्यूएशन अपने को करना है 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 4 years। पिछले 4 सालों के प्रॉफिट अपने को दे रखे हैं 13,000, 12,000, 20,000 और 15,000। तो इसका एवरेज निकालना है, और एवरेज का 2.5 years करके गुडविल का वैल्यू निकालना है। पेटेंट्स वैल्यूड 8,000, पेटेंट्स की वैल्यू 8 करनी है, मशीनरी की वैल्यू 28 करनी है, बिल्डिंग की वैल्यू 25 करनी है। ठीक है, पेटेंट की वैल्यू 8, मशीनरी 28 और बिल्डिंग 25। पेटेंट की वैल्यू कितनी करनी है 8,000 करनी है, तो 3,000 क्या हो जाएगी आपकी, रिड्यूस हो जाएगी, वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। और मशीनरी की वैल्यू 28 करनी है, मशीनरी कितने की है 30 की है, तो 30 से आप 28 करोगे तो 2,000 इसकी भी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और बिल्डिंग की वैल्यू अपने को कितनी करनी है 25। तो और बिल्डिंग है कितने की हमारी, पहले से बिल्डिंग है हमारी 20,000 की, तो 5,000 आपका बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में 5,000 अपन दिखा देंगे। इसके बाद में प्रॉफिट फॉर द ईयर, करंट ईयर का प्रॉफिट अपने को लेना है, हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एज द प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल के लाभ के अकॉर्डिंग अपने को करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम लगाना है। हाफ अमाउंट ड्यू टू अनिल विल बी पेड इमीडिएटली, हाफ पेमेंट अपन उसको अभी कर देंगे, बाकी पेमेंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रिपेयर अनिल्स कैपिटल अकाउंट एंड अनिल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2017। अनिल का कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसके उत्तराधिकारी का एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बनाना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आ सकता है बच्चों, और आप इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट अपन बना लेते हैं एक बार। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पेटेंट की वैल्यू 2,000 डिक्रीज हो रही है, मशीनरी की वैल्यू 3,000 डिक्रीज हो रही है, और बिल्डिंग की वैल्यू 5,000 इंक्रीज हो रही है। ये केवल ये 3 पॉइंट थे हमारे पास रिवैल्यूएशन के। और रिवैल्यूएशन में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि वहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है।
पेटेंट 2000 का डिक्रीज, मशीनरी 3000 की डिक्रीज, तो डेबिट साइड में आ गई। असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और इधर बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो 5000 इस तरफ आ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। गुडविल की बात कर लेते हैं, वर्किंग नोट समझ लेते हैं पहले एक बार अपन। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे लास्ट 4 ईयर्स का, 13,000, 12,000, 20,000, 15,000, तो 15,000 हमारा यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट को 2.5 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, 15,000 को 2.5, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15,000 2.5, 37,500 फर्म की गुडविल आ जाएगी। और अनिल का शेयर आप जानते हैं, 3 पार्टनर्स का शेयर 532 था, तो यहाँ पर अनिल का शेयर हो जाएगा 5/10, 18,750। अब ये जो 18,750 की जो गुडविल रहेगी, वो रिमेनिंग पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो को ही न्यू रेशो मानते हुए, गेनिंग रेशो मानते हुए, इसी रेशो में अपन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। करंट ईयर का प्रॉफिट अपन निकालेंगे अनिल का। अनिल का करंट ईयर का प्रॉफिट लास्ट ईयर के प्रॉफिट को लेंगे, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 15,000, ठीक है, और उसका 6/12 करेंगे, 6 महीने का प्रॉफिट निकालना है, 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक, क्योंकि जो पार्टनर की डेथ है वो 1 अक्टूबर को हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है इसका करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा 15,000 का 6/12 करेंगे, 5/10, 3750, ठीक है, 3750 हमारा जो है अनिल शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन निकाल लेंगे लास्ट डेट बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। उसकी जो कैपिटल थी वो 30,000 थी, उसका 10% अपन निकाल लेंगे, और 10% जो है हमारा यहाँ पर हो जाता है 3,000, और 6 मंथ का हो जाएगा 1,500। तो 1,500 का अपन जो है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अनिल कैपिटल अकाउंट में। देखो अनिल कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी आ जाएगा, उसका 30,000 का बैलेंस। रिजर्व फंड आपको दे रखा था, कितने का था पुरानी बैलेंस शीट में एक बार देख लीजिए, 6,000 रुपए का रिजर्व फंड था, इसका अपन 5/10 कर लेंगे, 6,000 रुपए का 5/10, यहां पर अनिल का शेयर आ गया रिजर्व फंड का। भानु कैपिटल और चंदू कैपिटल गुडविल जो निकाली थी अपन ने 18,750, इस गुडविल को अपन ने 3:2 में डिवाइड कर दिया बाय भानु कैपिटल और बाय चंदू कैपिटल अकाउंट। करंट ईयर का प्रॉफिट 3750 अपन अभी वर्किंग नोट में निकाला है। करंट पीरियड का प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से शो किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,500 हमारा यहाँ पर आ जाता है, जो भी अपन ने कैलकुलेट किया है, और यहाँ पर जो अनिल का बैलेंस निकलता है वो 57,000 निकलता है, और इस बैलेंस को हम अनिल एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अनिल एग्जीक्यूटर अकाउंट में अपन यहाँ पर जैसे ही 57,000 ट्रांसफर करेंगे, इसका हाफ पेमेंट अपने को अभी कर देना है। टू बैंक अकाउंट के नाम से हम 28,500 के नाम से अनिल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट के नाम से अपन ट्रांसफर कर देंगे, और बाकी जो बैलेंस होगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो अनिल्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 28,500 आ जाएगा। तो आई होप यहां तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, और अनिल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट आपका क्लियर हो गया है। इसके बाद में अपन लेते हैं आपका आज की क्लास का इलस्ट्रेशन नंबर 19। यू आर गिवन द बैलेंस शीट ऑफ मोहित, सोहन एंड राहुल हु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। ठीक है, मोहित, सोहन और राहुल 3 पार्टनर हैं, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। हमारे को 25,000 का यहाँ पर जनरल रिजर्व दे रखा है, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, और क्रेडिटर्स दे रखा है। ओल्ड गुडविल भी अपने को दे रखी है बच्चों, और इस ओल्ड गुडविल को हम ओल्ड रेशो में सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, आगे के एडजस्टमेंट की अगर अपन बात करें, सोहन की यहाँ पर 15 जून को डेथ हो जाती है। अकॉर्डिंग टू डीड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर एंटाइटल्ड टू, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको हम क्या क्या पेमेंट करेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देंगे,
शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस, यानी कि एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना करेंगे। ठीक है, थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना, लास्ट 4 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है, और शेयर इन द प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स। करंट पीरियड का जो प्रॉफिट का हिस्सा देंगे वो भी एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, पिछले 4 वर्षों के एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने को जो है करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम अपने को कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट का जो नया जो रेशो होगा 3:2 होगा। ठीक है, 3:2 यहाँ पर न्यू रेशो रहेगा, अपने को गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। आपको पिछले 4 सालों के लाभ दे रखे हैं 15,000, 17,000, 19,000 और 13,000। सोहन के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको अपन बराबर पेमेंट कर देंगे। ठीक है, मोहित एंड राहित कंटिन्यू बाय टेकिंग ओवर द सोहन्स शेयर इक्वली। मोहित और राहुल ने सोहन का हिस्सा बराबर बराबर लेकर साझेदार बने रहेंगे। मतलब जो पार्टनर जाने वाला पार्टनर है उसका इक्वल रेशो दोनों पार्टनर्स लेंगे। सोहन का शेयर मोहित और राहुल जो है दोनों इक्वल लेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू सोहन से लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो सोहन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, और उसके लिए अपने को अकाउंट तैयार करना है। तो देखिए, अब कुछ वर्किंग नोट्स की बात अपन पहले कर लेते हैं। गुडविल पहले निकाल लेते हैं। लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं 15,000, 17,000, 19 और 13। 16,000 हमारा यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और एवरेज प्रॉफिट को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जैसे ही हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्म की गुडविल आ जाएगी 16,000 मल्टीप्लाई 3, एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 48,000 हमारी जो है फर्म की गुडविल आ जाएगी। फिर सोहन का शेयर यहां से आ जाएगा 2 अपॉन, यहाँ पर अपने को रेशो दे रखा था 2:1, तो सोहन का शेयर हो जाएगा 2/5। तो 2/5 19,200 यहाँ पर जो है सोहन की गुडविल आ जाएगी। इसके बाद में बच्चों हमारे पास में करंट पीरियड का प्रॉफिट निकालना है। अप्रैल 2017 से लेकर जून 15 तक का 2.5 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे। तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो 16,000 दे रखा था। 16,000 का अपन 2.5/12 करेंगे, 2.5 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे, और उसमें से सोहन का हिस्सा निकालेंगे 2/5। तो यह प्रॉफिट हो जाएगा 1,333 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर अपन बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका 2.5 महीने का हो जाएगा। 25,000 उसकी कैपिटल थी, और 12,000 रुपये जो है 12% उसके रेट है, और 2.5 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा 625। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट वाली बात यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में अपन आते हैं उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे बाय बैलेंस बीडी का। बाय बैलेंस बीडी अपने को 25,000 दे रखा था, और रिजर्व फंड देखो पुरानी बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो 25,000 का रिजर्व फंड था, और अपने को इसको क्या करना है 2/5 सोहन का शेयर निकालना है। तो 25,000 रुपए का 2/5 हो जाएगा 10,000, और ये इसका रिजर्व फंड बैलेंस आ जाएगा। 30,000 की गुडविल हमारे को पहले से दे रखी है, तो इसका 2/5 अपन कर लेंगे, 12,000 इसकी गुडविल आ जाएगी। मोहित और राहुल जो है उसकी जो गुडविल आई थी सोहन की गुडविल कितनी आई थी 19,200, और इस गुडविल को दोनों पार्टनर्स कौन से रेशो में, इक्वल रेशो में ले रहे थे। दोनों ने इक्वल रेशो में उसकी गुडविल को शेयर किया था। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो एक मिनट आपको वापस बता देता हूं। ये रहा, मोहित एंड राहुल कंटिन्यू एज पार्टनर टेकिंग ओवर सोहन से शेयर इक्वली, यानी कि सोहन का शेयर दोनों पार्टनर्स ने इक्वल लिया था, तो गुडविल इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो 19,000 को इक्वल रेशो में डिवाइड करेंगे 19,200 को, तो ये हो जाएगी 9,600 बाय मोहित कैपिटल अकाउंट बाय राहुल कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करंट ईयर के प्रॉफिट के लिए आ जाएगा, जो करंट ईयर का प्रॉफिट अपन ने कैलकुलेट किया है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा इसका 625। तो 625 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर निकल के आ जाएगा, और सोहन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफर होगा 44,158 हो जाएगा, क्योंकि ये पेमेंट अपने को पार्टनर को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 19 कंप्लीट होता है, और आज की क्लास भी अपन इसी के साथ यहाँ पर समाप्त करेंगे। और एक क्लास अपनी जो है कंपनी की और आएगी, और उस कंपनी की क्लास के अंदर इशू ऑफ शेयर्स का भी अपन पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।